सतगुर की जिसनु मत आवे सो सतगुर माहे समाना। एह बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवे हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै। पर तख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। मलार महला पंजवा। प्रीतम साचा नाम त्याए। दुख दर्द बिनस पव सागर। गुर की मूरत हृदय बसाए। रहाओ दुश्मन हते दोखी सब व्यापे। हर शरणाई आया राखण हार। हाथ दे राखियो नाम पदार्थ पाया। कर कृपा किल विख सब काटे। नाम निर्मल मन दिया गुण निदान। नानक मन वसिया बाहुड़ दुख नाथिया। कर कृपा किल विख सब काटे। नाम निर्मल मन दिया गुण निदान। नानक मन वसिया
बाहुड़ दुख ना थिया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन शब्द 1268 अंग ते दर्ज है, जिस दी विचार अज आप जी सरवण करोगे। पाकिस्तान विचले गुरु धामां दी यात्रा वास्ते वैसाखी दे पूर्व समय जथा जाना है। जिन्हां ने यात्रा करनी होवे वो 15 फरवरी तो पहला पहला अपना पासपोर्ट, 4 फोटो, 200 रुपया वीजा फीस अते अपनी आईडी दी कापी गुरुद्वारा रकाबगंज साहब जमा करवा दिओ। इस वास्ते एक जरूरी बेनती है कि एक केवल दिल्ली निवासी ही होने चाहिए ने, क्योंकि बहुत सारे फोन दूजिया स्टेटा तो आते ने। सो दिल्ली निवासियों वास्ते बेनती है कि आप जी ये पासपोर्ट दिल्ली जमा करवा सकते हो। गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे नाम तो जो सेवा दा बहुत वड्डा अस्थान गुरुद्वारा बाला साहब गुरु हरकृष्ण हॉस्पिटल बन रहा है, उसकी सेवा जथेदार बाबा बचन सिंह जी करवा रहे हैं। इस मनुखता ते मानवता दी सेवा दे इस स्थान वास्ते आप जी माया जा मटीरियल समग्री जिहड़ी है वो आप जी भेज सकते हो। आओ आप सारे रल मिल के यतन करिए, अपनी कौमी प्रमोशन वास्ते अपने बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों को धार्मिक विद्या दईए अते जो हॉस्पिटल का कारज है उसनों पूरा करिए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब जी ना हों जति सती नहीं पड़िया, मूर्ख मुगदा जन्म भया। प्रणवत नानक तिनकी शरणा, जिन तू नाही विसरिया। बेशुमार अथाह अगणत अतुल्य, ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। श्री हरि कृष्ण ते आइए, श्री हरि कृष्ण ते आइए, श्री हरि श्री हरि कृष्ण ते आइए, श्री हरि कृष्ण ते आइए। जिस डिठै सब दुख जाए, जिस डिठै सब दुख जाए, जिस डिठै जिस डिठै सब दुख जाए, जिस डिठै सब दुख जाए।
तेग बहादुर सिमरिया, तेग बहादुर सिमरिया। तेग बहादुर सिमरिया, तेग बहादुर सिमरिया। कर नौ निद आवे ताई, कर नौ निद आवे ताई, कर नौ निद कर नौ निद आवे ताई, कर नौ निद आवे ताई, कर नौ निद। तेग बहादुर सिमरिया, तेग बहादुर सिमरिया। श्री हर कृष्ण त्याइए, श्री हर कृष्ण त्याइए। श्री हर कृष्ण त्याइए, श्री हर कृष्ण त्याइए। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਸ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ੋਭਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਮਹਿਮਾਮਈ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮਲਾਰ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਥਮ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਮੁਤਲਕ ਇਹ ਖਿਆਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਜੋ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। और ये परम सच्चाई है कि परमात्मा वर्गा प्यार इस जीव नूं होर कितों मिल ही नहीं सकता। वैसे मन्ने हैं कि माँ वर्गा प्यार बच्चे नूं कितों होर नहीं मिलता, प्यो वर्गा प्यार बच्चे नूं कितों होर नहीं मिलता। पड़ोसी पड़ोसन आंड गवांड जितने मर्जे चंगे होण, पर बच्चे नूं मां वाला प्यार, प्यो वाला स्नेह होर कितों नहीं मिल सकता। ते जे परमात्मा दी मलाई हुई मां वर्गा प्यार, परमात्मा दे मिलाए हुए प्यो वर्गा प्यार कितों होर नहीं मिल सकता। ते तुहाडा की ख्याल है कि परमात्मा वर्गा स्नेह, परमात्मा वर्गा निग कितों होर मिल सकता है? इसलिए गुरु ग्रंथ साहब अंदर परमात्मा नूं प्यारा किया गया, प्रीतम किया गया।
और माँ जितना मर्जी प्यार करे, एक दिन माँ साथ छड़ जाएगी। प्यो जितना मर्जी बच्चियां नूं प्यार करे, एक दिन पिता भी साथ छड़ जाएगा। ये प्यार टुटदा है, ये प्यार तोड़ नहीं निभदा। अगर सदीवी प्यार निभदा है तो दो परसनैलिटियां ने, दो शख्सियतां ने, जिन्हां नाल पाया होया प्यार कदी विछोड़े विच बदल सकदा ही नहीं। इसलिए रब दा भगत, रब नूं प्यार करन वाला कदी भी पीड़ित, कदी भी दुखी, निमो जूना नहीं होया, क्योंकि ओहदे नाल प्यार है जिहड़ा किते जाण वाला नहीं है, जिहड़ा बिनसन वाला नहीं है। वो है एक परमात्मा। परमात्मा नाल प्यार पावांगे तो कदी विछोड़ा होएगा? कदी भी विछोड़ा नहीं होएगा, क्योंकि परमात्मा जी, वाहिगुरु जी सानू छड्ड के किते जांदे ही नहीं। असीं उन्हां वल पिठ करदे हां, पर परमात्मा कदी भी पिठ नहीं करता। दूसरी पर्सनैलिटी है, महान शख्सियत है श्री गुरु ग्रंथ साहब, शब्द गुरु। शब्द गुरु नाल प्यार पावांगे तो कदी विछोड़ा होएगा? क्योंकि शब्द गुरु सदीवी है। तीसरा है जिसनू बड़ा वड्डा मरातबा गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की बाणी ने दिता, वह है गुरु की संगत। साध संग स्नेह सत्य, गुरु ग्रंथ साहब श्लोक संस्कृति कह लगे, जे सदीवी प्यार निभ सकता है रब दा, गुरु दा ते सतसंग दा। सतसंग दा भी कदी अंत हो सकता है, रब जी दा अंत हो सकता है। इसलिए रब दा प्यारा कदी भी पीड़ित नहीं हुंदा, जिहड़ा रब नूं स्नेह करन वाला है, रब नूं प्यार करन वाला है। ते इहदा अर्थ कदा चिंते नहीं है कि रब नूं प्यार करन वाला संसार नूं नफरत करदा है। उहदी जिंदगी बिल्कुल आम लोगां नालों विपरीत हुंदी है। जिहड़ा रब नूं प्यार करेगा सारियां नाल ही जुड़िया होएगा, वो किसी का अपमान नहीं करेगा, वो किसी का तिरस्कार नहीं करेगा, क्योंकि जिस रब दे नाल वो जुड़े है वो रब सारियां दे विच है। ते जिस परमात्मा दे नाल परमात्मा दा प्यारा जुड़े है, जे वो सारियां दे विच है ते सन्मान रिस्पैक्ट वो सारियां दी करेगा। ओदी जिंदगी विच कुछ गिने चुने लोग नहीं होणगे जिन्हां दी रिस्पैक्ट करेगा। ते जिहड़ा केवल गिनिया चुनिया दी रिस्पैक्ट करे, समझ लेना अजे गुरु ते रब नाल जुड़िया ही नहीं है। गुरु ते रब नाल प्यार करन वाला ये गल बेबाक होके कह दिंदा, दशमेश मैं किसी दुश्मन नूं पानी नहीं पियाउंदा। रियलिटी ये है कि कलगी वाले मैनू कोई दुश्मन नजर आता ही नहीं है। जद भी कोई पानी मंगता है ना, एक तो मैनू प्यास नजर आती है भी ये प्यासा है, ते जे मेरी मशक दा पानी केवल सिख दी प्यास बुझाए तो गल समझ विच आउंदी है। जे पानी सारियां दी प्यास बुझांदा है तो फिर तुहाडा कन्हैया सारियां नूं पानी क्यों ना पियाए। हजूर मैनू आप जी दे कदमां दी सुगंध है कि मैं कदी भी किसी दुश्मन नूं पानी नहीं पियाया। मैं जद भी पानी पियाना आप जी नूं ही पानी पियाना। मैनू समुची मनुखता दे अंदर अपना गुरदेव ही नजर आता है। तो एक मैं बेनती करा, शिकायत लाने वाले भी गुरु गोबिंद सिंह साहब दे सिख ही सन।
ਵਿੱਚੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਨਾ, कि उन्होंने कभी ये शब्द नहीं पढ़े होंगे कि सबे घट राम बोलै रामा बोलै राम बिना को बोलै रे, देरा मसीत होई पूजा निवाज होई, कभी उन्होंने शब्द नहीं पढ़े होंगे। पर जिन्हों ने शिकायत की, जिन्हों का दशमेश नाल लाड प्यार नहीं सी, उन्होंने शिकायत करने वालों में एक नूं भी जानते हो। अज ब्रह्म ज्ञानी भाई कन्हैया जी के नाम ते किन्नियां संस्थावां काम कर रही ने। जेड़ा परमात्मा नूं गुरु नूं प्यार करेगा वो समुची मानवता का सत्कार करेगा, मान करेगा, रिस्पैक्ट देगा। और हजूर आखदे मेरा परमात्मा बड़ा ही प्यारा है, बड़ा ही प्यारा है। बाबा कबीर जी का एक बचन है, कबीर जी कहन लगे कि ऐ मेरे परमात्मा, तेरी दिती हुई जिहड़ी मां है ना, मेरा कोई औगण चेते नहीं रखती। सुत अपराध करत है जेते, जननी चीतन राखस तेते, लख अपराध पुत कमाए, पर मां अपने जिन में अपने पुत्र दे अपराध नहीं रखती। सुत अपराध करत है जेते, जननी चीतन राखस तेते, राम मैया हो बारिक तेरा, काहे न खंडस अवगन मेरा, जे अत कोप करे करताया। मां अपने पुत नूं, संतान नूं किन्ना प्यार करती है। अगर पुत क्रोध विच आके मां नूं मार भी दे ना, ते मां तां भी चेते विच नहीं रखती। तां भी चीतन राख समाया, राह मैया हो बारिक तेरा। मेरे प्यारे परमात्मा, जे एक मां अपने बच्चे दा अपने ऊपर उठाया होया हथ बच्चे दी मार नूं भी याद नहीं रखदी, ये मां तू मलाई आ, तू मलाई आ, तू दिती है, ये सुभाव मां दा तू बनाया, ते तू अपने बच्चों नूं किन्ना प्यार करदा होएगा। कह लगे परमात्मा प्रीतम है, प्यारा है, और रब वर्गा प्यार, गुरु वर्गा प्यार कित्यों भी नहीं मिल सकता। हजूर आखदे ने ओ प्यारा प्रीतम साचा नाम ध्याए, उस परमात्मा प्यारे दे सच्चे नाम नूं ध्या, नाम नूं सिमर। जिंदगी मिली ही इबादत लई आ, परमात्मा दा नाम ध्याउण लई आ। गुरु की बाणी दे बचन ने कि दुलभ दे पाई वडभागी, वड्डियां भागां दे नाल ये दुर्लभ दे ही मिली आ, बड़ी देर बाद मिली आ। ते सतगुरु कह लगे नाम ना जपै, अगर तू इबादत नहीं करता, अगर तू परमात्मा का नाम नहीं सिमरदा, अगर तू मैडिटेशन में नहीं उतरदा, ते तू अपनी आत्मा का घात कर रहे हैं, तू आत्मघाती है। जे परमात्मा के नाम नूं नहीं सिमरदा ते तू अपनी आत्मा का कतल खुद कर रहे हैं। ते अगे फरमाउंदे ने मर ना जाही जिन्ना बिसरत राम, इस तो वड्डे कटाक्ष परे शब्द नाम ही लीकी वरत सकते हैं। कह लगे वो मर क्यों नहीं जाते, उन्होंने मौत क्यों नहीं आ जाती जेड़े नाम तो टुटे हुए ने, वो साह क्यों लै रहे हैं, वो जी क्यों रहे हैं। परमात्मा का दिता जीवन है ते परमात्मा ही विच नहीं है, परमात्मा का दिता जीवन है ते परमात्मा ही जीवन विचों कढ दिता, वो जींदे क्यों पे ने। मर ना जाही जिन्ना बिसरत राम, जिन्होंने राम विसर गया वो मर क्यों नहीं जाते।
मैं श्रीमान भाई गुरदास साहब जी का एक बचन पढ़िया, जड़ी तवज्जो बख्शियो भी नाम तो हीन आदमी की जिंदगी कैसी है, जेड़ा कदी वाहिगुरु सिमरदा ही नहीं, जेड़ा कदी नितनेम करदा ही नहीं, जेड़ा गुरु चरणा च आके सिजदा करदा ही नहीं, ओदी जिंदगी किमें निष्फल है, मीनिंगलैस है, व्यर्थ है। भाई साहब जी के बचन ने कि पात्र में जैसे वो व्यंजन परोसित, तुसी देखिया होना भी पुरानिया समय अंदर पत्तलों ते प्रशादा छकाया जाता सी, अज भी छकाया जाता है लंगरां दे विच। जां इवें कह लो भी हुणे ही तुसी सारे गुरु हरकृष्ण महाराज जी की कदमबोशी विच हाजिर होए हो, ते हर सिख प्रसाद लैके आउंदा है, ते जिहड़ा प्रसाद है ना डूने में पाया जाता है। जिन्नी देर डूने में प्रसाद है, डूना संभाल के रखते हो ना कि किते डिग ना जाए। हुण डूने में प्रसाद है ते डूने की भी कीमत है, उन्होंने भी संभालिया जाता है। अगर डूने विचों जद सेवादार जी प्रसाद प्रवान करके कढ़ लेंदे ने, उही डूना जिन्हों संभाल के लिया रहे सी उन्होंने गारब कर दिता जाता, डस्टबिन में सुट दिता जाता। अगर डूने में प्रसाद है, पत्तल में प्रसाद है, तो पत्तल सांभिया जाता है, पत्तल की कीमत है। अगर पत्तल में प्रसाद नहीं, डूने में प्रसाद निकल गया, डूना किसी काम का नहीं। याद रखी बंदिया, जो तेरे हिरदे विचों सतनाम श्री वाहिगुरु निकल गया, तू भी किसी काम का नहीं हो रहना। नाम विहून जीवन कौन काम। भाई गुरदास साहब जी ने दूसरी उदाहरण दी, बड़ा इन्हां उदाहरणों में लॉजिक है, बड़ा तर्क है। भाई साहब कह लगे, फूलन को हार और तार बास लीजै जैसे। गुरु के प्रेमी नेमी श्रद्धावान बाला प्रीतम जी के चरण पुजारी, या जिथे जिथे भी गुरु के सिख जाते हैं, बहुतात जेड़े वो फुलों का हार लैके जाते हैं, और मानयोग गुरु के उन्होंने फुलों के हार नूं गुरु ग्रंथ साहिब ते पहनाते हैं। हुण फूलन को हार और तार बास लीजै जैसे, ते जे फुलों के विचों सुगंधी निकल जाए, जे फुलों में सुगंधी ना रहे तो मुड़ के साम के रखते हैं। जो फुल मुरझा गए, जो फुलों में सुगंधी निकल गई, जिन्होंने संभाल के लिया वो डस्टबिन कर दिते जाते हैं। अगर फुलों में सुगंधी नहीं, फुल की कोई कीमत नहीं। और बंदिया याद रखी, जिन्नी देर तेरे अंदर सतनाम श्री वाहिगुरु नी, तेरी भी कीमत कोई नहीं हो। फिर गुरु नूं कहना पेगा, मर ना जाही, तू मर क्यों नहीं जाता, तेरी मौत क्यों नहीं हो जाती। जिन्ना बिसरत राम। तीसरी उदाहरण भाई गुरदास साहब जी ने दी, फूलों को हार और तार बास लीजे जैसे पाछे डार दीजे कहे है ना कहूं काम को। तीसरी उदाहरण है कि जिवें बंदा पान लैके मूँह में पाउंदा है, कीमत दे के बंदा पाना का बीड़ा मूँह में पाउंदा है, ते जद पाना का बीड़ा चब्बिया जाता है, उहदे विचों रस निकल जाता है, ते उसे ही पाना के बीड़े नूं बंदा थुक दिंदा है, सुट दिंदा है। क्यों? क्योंकि जिस मकसद लई ये लए सी, हुण इहदे विच रहा नहीं वो रस। अगर पाना के बीड़े विचों रस निकल जे, उन्होंने उगार दिता जाता है। याद रखी, जिदन तेरे हिरदे विचों प्रीतम प्यारे का नाम निकल गया, तू ही उगार दिता जाएगा, तेरी कोई कीमत नहीं होएगी। चौथी उदाहरण भाई गुरदास साहब जी ने दी,
जैसे केस नख थान पृष्ठ न सुहात कहूं। जैसे केस गुरु की मोहर है। रोज केसां दी दात मंगते हैं, सिक्खी दी दात मंगते हैं। सिक्खी केसां सुआसां संग निभे, पर जद असीं केसां नूं वांधे हां ते केसां दे विचों कुछ केस कंघे विच आ जांदे ने। हुण केस दा संबंध, केसां दा संबंध अगर सीस नाल नहीं रहा तो उन्हां नूं एक पासे ते रख दिता जाएगा। वो केस जेड़े गुरु की मोहर ने, जद उन्हां दा संबंध सीस नाल ना रहा उन्होंने एक बन्ने रख दिता जाता है। जैसे केस नख थान, नख मीनिंग नौ, कह लगे नौ कट्टे जाते हैं तो पैरों च रुलते हैं। केसां दा शरीर नालों संबंध टुट जे एक बन्ने रख दिता जाता है। याद रखी जिदन तेरा संबंध नाम नालों टुट गया हालत तेरी भी यही होनी है। जैसे केस नख थान पृष्ठ न सुहात कहूं। प्रिया विश्रत सोई सूत भयो बाम को। बाम का अर्थ हुंदा है जीव रूपी स्त्री। जिस जीव रूपी स्त्री नूं प्रीतम दा नाम विसर गया ओदी हालत भी इहो जी हुंदी जे। इसलिए भाई यह तेरी अवसर, यह तेरी बार, ये मनुखा जन्म मिलिया परमात्मा का नाम सिमरन लई, और ये बार बार नहीं मिलना। एक एदे विच ही नाम सिमर सकदा है। यह तेरी अवसर, यह तेरी बार। घट पीतर तू देख विचार भलो समो। गुरु ग्रंथ साहब कह लगे भला समा मिलिया ही, भला समा। मनुखा जन्म वर्गा भला समा कोई भी नहीं है। भलो समो सिमरन की बरिया। कह लगे सिमरन दी वारी हो। केवल मनुखा जन्म अंदर ही सिमरन कर सकता है, होर किसे जूनी विच रब नूं याद करन दी समर्था नहीं हुंदी। ते सतगुरु फरमाउंदे ने प्रीतम साचा नाम ध्याए। प्रीतम दे परमात्मा दे सच्चे नाम नूं ध्या। और ध्यानदियां ध्यानदियां तेरा ध्यान इन्ना मगन हो जाए कि नाम तो बिना तेन इवें लगे भी जिमें मैनू मौत व्यापदी आ। और रियलिटी ये है, जिन्हां ने प्रीतम दे नाम नूं हिरदियों ते आया, अंदरों ते आया, जे किते उन्हां नूं किते कुछ घड़ियां भी नाम विसरिया ने तो उन्होंने आख्या आखां जीवा। सारे पढ़ो, आखां जीवा विसरे मर जाओ। मैं आखदा ते जींदा मरन बिसरन गोबिंदा गाथा। मरन रब दे बंदे दी मौत की है। सवासां दा रुकना रब दा बंदा मौत नहीं समझदा। ये ते रब दी रजा है। सवास ते सब दे रुकने ने। मरन बिसरन गोबिंदा। रब दा बंदा आखदा जद रब भुल जाए मेरी मौत है। ते पुछिए गुरु अर्जुन दे पिता रब दे बंदे दा जीवन की है? जीवन की है मरन बिसरन गोबिंदा। जीवन नाम ध्यावना। जीना है ते हरि दा नाम ध्यावना। हरि दा नाम ध्यावना ही असली जीवन है। और मैं एक होर बेनती करा, अज असीं जीवन की जांच किन्हां कोलों सिख रहे हैं? मायाधारियां कोलों। अज असीं जीवन की जांच किन्हां कोलों सिख रहे हैं? जीवन जीन का ढंग, जीवन जीन का सही वे रस्ता कौन सानू दस रहे हैं? बड़े बड़े राजे महाराजा दे कोलों सिख रहे हैं ना, उन्हां कोलों सिख रहे हैं जिन्हां ने नाम दे राही अपने जीवन नू महान बना लिया। अज भगत कबीर जी साडा मार्गदर्शक कर गए। भगत नामदेव जी जीना दस रहे हैं। दास दी सेवा नानक पिया हैड ग्रंथी दी कल उत्ते कथा सी।
ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਲੋਕ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਥਾਟ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਿਆਂ ਲਕਬਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਹਰ ਸੋ ਹੀਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰੇ ਆਨ ਕੀ ਆਸ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕभी ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਨਰ ਦੋਜਕ ਜਾਏਂਗੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ, ਦੋਜਕ ਜਾਣਗੇ, ਪਰਮ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਸਤ ਭਾਖੈ ਰਵਿਦਾਸ। ਇਹ ਗੱਲ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਸਤ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਕੌਣ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੋਰਲ ਸਪੋਰਟ, ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਉਹੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ परमात्मा ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਉਹ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਉਹ ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਵੀ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਈ ਉਹ परमात्मा ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਲਈ, ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਈ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, प्रीतम साचा नाम त्याए दुख दर्द बिन सह भव सागर गुर की मूर्त हृदय बसाए। हुण गुरमूर्त की हुंदी आ? अज बड़ियां मूर्तियां, बड़े तरह दी मूर्तियां, कई जगह ते बुत भी ला दिते गए। एक जगह ते बुत लगने सी ते तर्क दिता गया कि ये जिहड़े बुत बनाए जाने ने, इन्हां बुतां दे विचों रिसदा होया खून नजर आएगा, शीश ते चिरदा होया आरा नजर आएगा, देग विच उबालिया होया सिख जद ओदा कोई बुत देखेगा ते देखण वाले दे अंदर भी धर्म तो मर मिटण दा चाह पैदा होएगा। लॉजिक दिता गया। ते मेरे दिमाग विच ख्याल आया भी जिन्हां दे बुत बना रहे हो, इन्हां ने किहड़े बुत वेखे सी? वेखे सी भाई मती दास साहब जी आरे ते चिर गए, केड़ा बुत वेख्या सी उन्होंने? गुरु अर्जुन देव महाराज जी तत्ती तवी ते बैठ गए, उन्होंने केड़ा बुत वेख्या सी? अगर बुत वेख के ही धर्म का जज्बा पैदा हुंदा, धर्म तो मर मिटण का जज्बा पैदा हुंदा, ते आ जेड़े इस्लाम वाले आ, एक भी बुत नहीं है, सब तो ज्यादा धर्म तो मिटते हैं। असल विच एक सोची समझी साजिश के तहत सानू बुत्तां वल तोरिया गया, मूर्तियां वल तोरिया गया और मूर्तियां नू प्रमाणिकता दी गई। और जिस मूर्त नू प्रमाणिकता गुरु साहब ने दी, उस मूर्त तो सानू तोड़ दिता गया। मूर्त केड़ी सी जिदा जिक्र गुरु अर्जुन देव पिता कर रहे हैं कि गुर की मूर्त हृदय बसाए। गुरमूर्त गुर शब्द है। भाई गुरदास साहब कह लगे गुरु दी मूर्त पता की गुरु दा शब्द, शब्द नूं हिरदे विच वसा,
शब्द तब्दील करेगा, मूर्त तब्दील नहीं करेगी। मूर्तां विगाड़दियां ने, बदलदियां नहीं जे। मैं एक बेनती कर दिया, कदी कोई ब्रह्म ज्ञानी वेख्या भी मूर्त वेख के ब्रह्म ज्ञानी हो गया है? बाबे नानक साहब की मूर्त वेखी तो ब्रह्म ज्ञानी हो गया है। बाबे नानक साहब जी की कल्पित तस्वीर वेखी हो तो ब्रह्म ज्ञानी हो गया है। पर दूसरे बन्ने शब्द की कमाई करने वाले अनेका ही ब्रह्म ज्ञानी हो गए। मैं फिर शब्द दोहरा दिया, मूर्त तब्दील नहीं करती, ज्ञान तब्दील करता है। ज्ञान चेंज लिया है, गुरु का शब्द अंदर नूं तब्दील करता है। ये तो एक साजिश के तहत शब्द गुरु के सिद्धांत नूं चोट पहुंचाने लई मूर्तियां दे वल तोरिया गया। अज लोड़ है गुरु के शब्द नूं मूर्त बना के अपने हिरदे विच वसाउण दी। मैं एक होर उदाहरण दियां। मान लो कि मन में गलत ख्याल आया, काम का ख्याल आया, क्रोध का ख्याल आया, लोभ का ख्याल आया, किसी दे माड़ा करन का ख्याल आया। उदों किसी की मूर्त सानू बचाएगी कि ज्ञान बचाएगा? ज्ञान बचाएगा, कोई मूर्त नहीं बचा सकती। मेरे मन अंदर गलत ख्याल आया, उस गलत ख्याल नू गुरु का शब्द ते कंडेम कर सकता है, कोई मूर्त नहीं। इसलिए गुरमत अंदर मूर्त नू कोई जगह सी नहीं। गुरु की मूर्त की सी? गुरु का शब्द। भाई गुरदास साहब जी के बचन ने, गुरमूर्त गुर शब्द है। गुरु की मूर्त की है? गुरु का शब्द। गुरु की असली मूर्त की है? गुरु की बाणी, जिहड़ी अंदर नू तब्दील करती है। ते हजूर आखदे, दुख दर्द बिन से भवसागर। जे तू गुरु का शब्द हिरदे विच वसा ले, तेरा दुख ते दर्द बिन सजाए। तेरे अंदर जो दुखा ने डेरा लाया ना, ये डेरा भज सकता है केवल गुरु के शब्द द्वारा, गुरु ज्ञान द्वारा। गुरु ज्ञान के द्वारा जद जिंदगी बतीत करेगा ते परम सुख नूं उपलब्ध होएगा। नाम सिमर के गुरु ज्ञान की जिहड़ी जुगती है, शब्द अंदर जो जीवन जीन का ढंग है, जद उन्होंने फॉलो करके जीएगा तो दुख बिनसणगे, तेरा दर्द दूर होएगा। किसी भी तरह का दर्द, विकारां का दर्द, बैरूनी दर्द, अंदरूनी दर्द, दर्द कई तरह के ने। बिन से भवसागर, तू संसार समुद्र तो भी पार हो जाएगा। तेरे वास्ते संसार समुद्र रहेगा ही नहीं, पार हो जाएगा। पर किवें? गुरु की मूरत हृदय बसाए। प्यारिया, गुरु के शब्द नूं हिरदे विच वसा ला। भाव अर्थ है कि शब्द के द्वारा, ज्ञान के द्वारा जीना शुरू कर दे, दुख अपने आप ही चले जाणगे। मैं इस स्थान तो कर बेनती की सी कि दीवा जगेगा तो अंधेरा रहेगा। अंधेरा रोशनी का मुकाबला कर सकेगा? या करदियां वेख्या? दीवा भले अंधेरा जांदा ही जांदा है। सच करके जाने, जिहदे हिरदे विच शब्द वसदे, दुख जांदे ही जांदे ने, दुख रहिंदे ने। अगर मैं दुखी हाँ तो इहदा एक ही अर्थ है कि अजे शब्द हिरदे विच नहीं वसिया, अजे ज्ञान का चिराग नहीं बलिया। बाबा नानक साहब जी का एक बचन है। बाबा जी कह लगे, अग्गी पाला के करे। कदी सोचिया जे, कदी हो सकता है कि अग नूं पाले कोलों खतरा होए? अग नूं कदी भी पाले कोलों खतरा नहीं हुंदा। रोशनी नूं कदी भी अंधेरे कोलों खतरा नहीं हुंदा। ते सच करके जानियो, जिहदे हिरदे विच गुरु ज्ञान वस गया, उन्होंने दुखों का कोई खतरा नहीं।
वो तो आखदा दुख नहीं सब सुख ही है रे, दुख दे बचे ही नहीं, सब सुख ही सुख है। रहाओ तो अगली पंक्ति है, रहाओ दुश्मन हते दोख दोखी सब व्यापे। व्यापे का अर्थ रह जाते हैं जेड़ा परमात्मा के शब्द विच लिव जोड़ लैंदा है उहदे दुश्मन हो, चाहे बैरूनी होण चाहे अंदरूनी होण, उन्हां दी मौत हो जाती, वो आत्मक मौतें मर जाते हैं, ईरखा करने वाले मर जाते हैं। मैं श्रीमान भाई गुरदास साहब का एक बचन पढ़िया जी तवज्जो बख्शियो। सफल बिरख बिरख बली मिलाप सफल संगन छाया। दो चार दरख्तां दा झुंड इकट्ठा होए ना, लागे लागे होण तो एक दूजे नूं गलवकड़ी पा के ते संगनी छाया दिंदे ने, दिंदे आ ना। बिरख बली मिलाप सफल संगन छाया। अगर दरख्त इकट्ठे होण ते साया संगनी हुंदी आ, पर दो ने जे इकट्ठे हो जान तो सब कुछ साड़ के सवाह कर देंगे ने। वो दो पता केड़े ने? बांस तो बरन दुखी, जड़ा वांस है ना ओनू दूसरा वांस बर्दाश्त नहीं, फिर टकराउंदे ने। हुण दो बांस इकट्ठे होण ते अग निकलदी है, क्योंकि बरन दुखी ने। इक्को कुल दे होण दे बावजूद भी एक दूजे नाल ईर्खा करदे ने। बांस तो बरन दोखी मिले जरे जार है। और हैरानी की गल है, ईरखालू आदमी आप ते सड़दे ने, माड़े आदमी आप ते खैबाजी विच सड़दे ने, कौमां बर्बाद कर दिंदे ने, कौमां नूं साड़ के रख दिंदे ने, लोगां दे हिरदियां नूं साड़ के रख दिंदे ने। भाई गुरदास साहब ने दूसरी उदाहरण दी, सफल होए तरहर चुकत सकल तर। आ जिन्ने भी दरख्त वेखो फलों वाले ने, ज्यों ज्यों उन्हां दे फल वधणगे ना वो झुकदे जाणगे, झुकदे जाणगे, झुकदे आ ना। फलों वाला दरख्त झुकेगा ते जिहड़ा बांस है झुकदा है, आकड़िया। इसलिए बाबा कबीर जी ने एक बचन कहा, कबीर चंदन का बिरवा भला। चंदन का छोटा जिहा बूटा बांस नालों किते चंगा जे। हंकारी आदमी नालों निम्रता वाला गरीब आदमी किते चंगा जे। कबीर चंदन का बिरवा भला, बेड़े ढाक पलास। ओए भी चंदन होए रहे बसे जो चंदन, सारे पढ़ो। ओए भी चंदन होए रहे बसे जो चंदन पास। ते अगला कबीर जी का सलोक है, कह लगे बांस बढ़ाई बूढ़िया इत मत डूबो कोए। वेखी किते बांस ना बन जाए, अपनी उच्चता दे गुमान विच ना डुबा रही। बांस बढ़ाई बूढ़िया इत मत डूबो कोए, चंदन का निकट है बस है। सारी उम्र भी बांस चंदन दे कोल रहे, एक चंदन ना होए, चंदन दा झुंड होवे ते चंदन दे झुंड दे विच एक बांस होवे। तुहाडा की ख्याल है कि सगंधी वाला होएगा, निम्रता वाला होएगा? बांस बढ़ाई बूढ़िया इत मत डूबो कोए, चंदन का निकटै बसै बांस सगंध न होए। सफल होए तरहर चुकत सकल तारा। भाई गुरदास तरहर दा अर्थ हुंदा दरख्त, जिन्ने भी दरख्त फलों वाले ने झुकते ने, ते जिहड़ा बांस है नहीं झुकदा। झुकना ते की है, जद अपने नूं मिलदा ते साड़ दिंदा है, आप भी सड़दा है, लोगों नूं भी साड़दा है। सफल होए तरहर चुकत सकल तर, बांस तो वडाई बूढ़िओ, अपनी वडियाई विच डुबिया होया है। मिले जरे जार है, सकल बनस्पति शुद्ध हृदय मोन गह। भाई गुरदास जिन्नियां आवाजां बांस कढदा है, जिन्ना रौला बांस पांदा है, कदी किसी होर दरख्त नूं पाउंदिआं वेखिआ?
किते बांसां दे झुंड विच जाओ, दरख्तां कोल जाओ, आवाज़ां ही आवाज़ां, छां छां करदे फिरदे ने, मैं करदे फिरदे ने। ते जिहड़ी वनस्पति अंदरों ठोस है वो आवाज़ करदी है। सकल वनस्पति शुद्ध हृदय मौन गह, बाकी जितनी वनस्पति है अंदरों भरी हुई है, बांस अंदरों खाली है। तीन कमजोरियां ने, बाहरों बड़ा प्लेन है, बाहरों बड़ा साफ है, तो उन्होंने बाहरों साफ वेख के ना किते अंदर हाथ ना पा लेना, छिल के रख देगा। तीसरी कमजोरी की है, बांस बाहरों साफ है, अंदरों शिलता नाल भरिया ते खाली है। ते तीसरी कमजोरी है, थोड़ी थोड़ी देर बाद उहदे विच गंढां ने, वो गंढा नहीं छड्डदा, ईरखा द्वेषता नहीं छड्डदा। ते भाई गुरदास साहब जी कहंदे ने, सकल बनस्पति शुद्ध हृदय मौन गह, बांस तो रीतो गठीलो। बांस जेड़ा ना रीतो खाली, गठीलो गठा वाला, बाजे धार मार है, वजदा आवाज़ां कढदा, दूर दूर तक उन्हां दी आवाज़ां सुनाई दिंदियां ने। चौथी पंक्ति भाई गुरदास साहब जी ने कही, चंदन अस्थिर बांस निर्गंध है। कह लगे चंदन दे कोल हुंदियां भी बांस सुगंधी वाला नहीं हुंदा। ते मैं एक बेनती करा, जे मेरे वर्गा कोई आदमी गुरु कोल रह के गुरु दे गुणा वाला नहीं होया, तो इहदा अर्थ ये नहीं है कि गुरु कोल गुण नहीं है। गुरु ते गुणा नाल भरपूर है। हो सकता है मेरे वर्गा आदमी बांस वर्गा होए, पत्थर वर्गा होए, इहदे विच गुरु दा कोई दोष नहीं हुंदा। भाई गुरदास साहब जी दे बचन ने, सहस फलो एक विगड़ै तरवर की दोष। दरख्त नूं करोड़ां हजारां फल लगे ने, एक फल विगड़ गया, गल गया, सड़ गया, तो यदा की अर्थ है भी सारा दरख्त ही माड़ा हो गया। एक विगड़ गया ठीक है, उन्हें संगत कोई गलत मिल गई होएगी। ते भाई गुरदास साहब कह लगे, चंदन अस्त ही बांस निर्गंध रह। इन्नियां उदाहरणा दे के ना ते अद्धी पंक्ति विच निचोड़ पता की कढ़िया। गुरु प्यारिओ, गुरु सवारिओ, ध्यान दिओ। चंदन अस्त ही बांस निर्गंध रह, गुर सिख दोखी बज्र प्राणी ना उदार है। जेड़ा गुरु दे सिखां दा दोषी है, गुरु दे सिखां नाल ईरखा करन वाला है, वो बज्र प्राणी है, ओदा कदी उदार नहीं हो सकता। ये भाई गुरदास साहब दे बचन ने। गुर सिख दोखी बज्र प्राणी ना उदार है, तो फिर बचाओ किवें? संस्कृति श्लोकां विच एक बचन है, तिरस्कार न भवंत। तिरस्कार दा अर्थ हुंदा नरादर। रब नूं नहीं चंगा लगदा कि उहदे बंदे दा कोई नरादर करे। नरादर करने वाले आखिर आके चरनां च डिग पैंदे ने। तिरस्कार न भवंत मान भंगन है। रब जी नूं इह भी नहीं चंगा लगदा कि उहदे बंदियां दा कोई मान सन्मान भंग करे, उहदे बंदियां दे मान सन्मान नूं ठेच पहुंचाए। मां दी गोद विच बच्चा होए ते उहनूं कोई गालां कड्डे ते मां नूं चंगा लगेगा? न भवंत मान भंगन है, शोभा ही न भवंत। गुरु अर्जुन दे पिता कह लगे, मैनू यह भी नहीं चंगा लगता कि रब दे बंदे दी शोभा ना होवे। शोभा हुंदी है। गोबिंद नाम मिल जपंत साध संग है। जेड़े साधु संगत विच बैठ के गोबिंद दा नाम जपदे ने, रब नूं कदा चिंत चंगा नहीं लगता कि उन्हां दा कोई अपमान करे। ते अज हजूर फरमाउंदे ने, दुश्मन हते दोखी सब व्यापे हर शरण आई आया। भाई तू हरी दी शरण आ जा, तेरे दुश्मन मिट जाणगे। मिटे ना। पहली बार सुलही खां चढ़ के गया गुरु अर्जन देव महाराज नूं
गिरफ्तार करने लई जां शहीद करने लई। ते गुरु अर्जन देव महाराज ने पता की किया, सुलही ते नारायण राख रखिया ना, सुलही खां पहुंच सकिया, हेर भी मर गया। बाबा जी दे भट्ठे देख रहा है, ते बाबा जी भी, बाबा पृथ्वी चंद भी हंकार विच भट्ठे दिखाने, वेखो मेरी प्रभुता। जद सुलही खां भट्ठे देखदा, एक बाज आउंदा है, ਉਹਦੇ ਘੋੜੇ ਦੇ सिर ਵਿੱਚ ठूंगा मारदा है, ते घोड़ा तड़क के अग विच जा डिगदा, नाल ही सुलही नापाक मौत मरिया। सुलही ते नारायण राख बारी दुश्मना तो भी रब बचांदा जे, बचांदा जे। हरनाकश दुष्ट हर मारिया, प्रहलाद तराया, बचाया ना। सुलही ते नारायण राख, सुलही का हाथ कहीं ना पहुंचे, सुलिए हुए मुआ ना पाक। काड कुठार खसम सिर काटिया, जिन रचिया तिन दीना धाक। पुत्र मित्र कह लगे कोई भी साथ ना निभया। ते हजूर अज फरमाउंदे ने, दुश्मन हते दोखी सब व्यापे। व्यापे मीनिंग रह जाते ने, पलच जाते ने, दुखी हुंदे ने, उन्हां दा वस कोई चलदा ही नहीं, कुड़दे रहिंदे ने। पर रब दे प्यारे दा रब वाल विंगा नहीं होण दिंदा। पता किवें बचा के रखदा। मैं एक दिन इत्थों भी बेनती कीती सी, जैसे 31 30 32 है। गुरु रामदास महाराज सतगुरु कहन लगे, सब तो मुलायम मास जुबान दा ही, ते सब तो तिखे दंदां विच रहिंदा ही। दंदां वर्गा तिखा कोई पार्ट है बॉडी दा, ते जुबान नालों मुलायम मास कोई है बॉडी दा, जिहदे विच हड्डी कोई नहीं, पर यह कईयां दी हड्डियां तोड़ा दिंदी जे। हड्डी दे विच कोई नहीं हुंदी, पर गलत बोलण वाले दी हड्डियां तोड़ा दिंदी आ। पर वेखो कुदरत दा निज़म, कि जैसे 31 30 32 है विच रखे रसना मास रत केरी। जिमें 30 32 दंदां दी कैंची विच परमात्मा जुबान नूं बचा के रखदा, इवें अपने दुश्मनां कोलों रब अपनिआं नूं बचा के रखदा है। हर शरणाई आया राखण हारै, हाथ दे राखियो नाम पदार्थ पाया। जिन्हां ने गुरु जी दे कोलों नाम दा पदार्थ पा लिया, कीमती पदार्थ नाम है। जिन्हां ने ओ गुरु जी दे कोलों लै लिया, उन्हां नूं परमात्मा राखत है अपनों कर दे कर। अपना हाथ दे के रखदा है। नाम पदार्थ पाया कर किरपा, किलविक सब काटे। जेड़े परमात्मा दे नाम नूं सिमरदे ने, किरपा करके परमात्मा उन्हां दे सारे पाप कट दिंदा है। नाम निर्मल मन दिया, जिहदे हिरदे विच परमात्मा ने अपना नाम पवित्र टका दिता, उहदे सारे पाप कट्टे गए। गुण निधान नानक मन वसिया। हे नानक जी, जिन्हां दे हिरदे विच गुणां दा खजाना परमात्मा वस गया, बहुड़े दुख ना थिया। ਉਹ कदी फिर दोबारा दुखी नहीं हुंदे, व्याकुल नहीं हुंदे। जिन्हां दे हिरदे विच नाम वस जांदा है, इन्ने को बचन प्रवान करने, सतगुरु जी दे बचन हिरदे विच रख लैने। होइयां भुल्लां खिमा करनियां। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का बहुत बहुत धन्नवाद, जिन्हां ने ये सबब बना के आप जी की कदमबोशी विच हाजिर होने का यह सबब बनाया। समूह संगतां का बहुत बहुत धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।